भगवान की शरण में जो आ जाए, जो भगवान में लग जाए, 6 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। यदि अपने मन को सदा के लिए भगवान में लगा दोगे तो जिंदगी कैसे गुजर गई पता ही नहीं लगेगा। अभी तो केवल 6 दिन गुजर गए, क्योंकि 6 दिन 7 दिन के लिए आपने मन लगाया। सोचो कि जिंदगी समर्पित कर दोगे भगवान में तो जिंदगी कैसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भगवान की शरण में जाकर भक्ति का प्याला पियो, राम नाम का प्याला। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला। शराब पीने से क्या फायदा, सवेरे रात्रि को पियो, सवेरे उतर जाती है। शराब का नशा रात को लेने पर सवेरे तक उतर जाता है। एक भक्ति और एक प्रेम का जाम ऐसा है, कृष्ण नाम का प्याला ऐसा है, राम नाम का कोई पी ले और ऐसा नशा चढ़ता है ना भक्ति प्रेम के प्याले में, एक बार कोई पी ले तो जन्म जन्म तक के लिए चढ़ गई है, अब उतरेगी। इसलिए आपकी वाली तो 12 घंटे में ही उतर जाती है, हमारी वाली तो चढ़ा बस लो एक बार ठिकाने से, नहीं उतरती। चाह कर भी आप नहीं उतार सकते। कन्हैया का एक रोग लग बस जाए फिर वो नहीं उतरेगी। कृष्ण का रोग, प्रेम का रोग, कौन सा रोग? मैं हूं प्रेम रोगी, कोई दवा तो कराओ, दवा तो कराओ, कोई वैद्य को बुलाओ। मैं हूं प्रेम रोगी। कौन सा रोग? हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। बहुत ढूंढा, मीरा जी कहती हैं मुझे ऐसा रोग लग गया है कि बहुत ढूंढा पर कोई वैद्य नहीं मिला। मैं हूं प्रेम रोगी, कोई दवा तो कराओ, है ना? कहां से कराएं? ये रोग ही ऐसा है, यदि किसी को ये रोग लग गया वो तारे नहीं उतरता। इसलिए कहता हूं बाकी रोग लगे ना लगे, प्रेम रोग जरूर लगना चाहिए। भगवान से कहता हूं हे प्रभु, हमारे शरीर को, हमारे मन को और कोई रोग ना लगे, पर प्रेम रोग जरूर लगे, आपके चरणों में प्रेम हो। ये प्रेम का रोग लगना चाहिए, और ऐसा रोग लगे कि फिर किसी के श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंगना कि धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, चाहे सारी उम्र धुलता रहे, पर ये प्रेम रोग इसलिए मीरा जैसी भक्ति करनी पड़ेगी तब ये रोग लगेगा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। छोटी प्रेम की गली में एक ही आदमी जा सकता। जैसे किसी के घर का दरवाजा छोटा है तो एक एक से ही निकलना पड़ता, दो एक साथ नहीं निकल सकते। ऐसे प्रेम की गली बहुत सक्रिय है, एक ही जा सकता। एक कौन? या तुम या हम, या तुम बोलो, या तुम या हम, या तुम निकलो या हम निकले। लेकिन एक बात बताएं, यदि तुम अलग हो हम अलग हैं तो प्रेम कहां है? इसलिए प्रेम करने वाला वही सच्चा प्रेमी है जो ऐसा प्रेम करे कि दो रह ही ना जाए, दोनों मिलकर एक हो जाने का नाम ही प्रेम है। कृष्ण कृष्ण ना रहे, हम ना रहे, हम कृष्ण हो जाएं और कृष्ण हम हो जाएं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। या तो उनमें समा जाओ या उन्हें अपने में समा लो। ऑप्शन क्या है? या तो उनमें समाकर एक हो जाओ या उन्हें अपने में समाकर एक कर लो, तब ये प्रेम गली से आप गुजर पाएंगे, वरना दो तो जा ही नहीं पाएंगे ना, दो की व्यवस्था नहीं। इसलिए दोनों को मिलकर क्या होना पड़ेगा? प्रेम। कैसा होता है प्रेम? अच्छा बताइए, प्रेम कैसा होता है? आपने कभी प्यार किया है किसी से? नहीं? फिर आपसे क्या बात करें? आपने प्यार किया है कभी किसी से? नहीं? मैं, आपने कभी किसी से प्यार किया है?
आपने कभी किसी से प्यार किया है? दादाजी आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ या ना उत्तर दीजिए आप। हाँ, दूसरे भी बोलिए, प्यार किया है कभी आपने किसी से? आपने किया है भैया? आपने किया है? आपने किया प्यार? आप भैया आपने किसी से प्यार किया कभी? आपने किया? बोलो हाँ या ना। आपने कभी किसी से प्यार किया है? बोलो हाँ या ना। ये पीछे वाले भैया बोलो हाँ। आप क्या किया प्यार? किससे? आपसे नहीं बेटे, भैया से पूछ रहे पीछे वाले। हाँ, जिसने कभी प्यार किया है उसी को तो प्यार समझाया जा सकता है। किया ही नहीं, हमें क्या समझाएंगे? प्यार समझने के लिए पहले प्यार करना पड़ेगा। अखबार पढ़ने के लिए काखा गाघा समझना पड़ेगा। बिना काखा गाघा समझे अखबार समझ में नहीं आएगा। क्यों जी आएगा? बिना ABCD समझे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। वो भगवान से क्या करेगा? इसीलिए किसी से तो करना पड़ेगा। आप किससे करते हैं? डायरेक्ट भगवान से कोई कर ही नहीं सकता। धरती पर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ, कुछ महापुरुषों को छोड़कर। ईश्वर से डायरेक्ट प्यार कैसे होगा भाई? जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले अपनी मां से प्यार किया था, हाँ या ना? डायरेक्ट भगवान से कोई कर ही नहीं सकता प्यार। हम तो भगवान को जानते भी नहीं थे जब 6 महीने के थे, जब साल भर के थे, जब 5 साल के थे, तब भी भगवान को हम नहीं जानते थे। तब हम किससे प्यार करते थे? अपनी माँ के साथ सोते थे, अपनी माँ की छाती पर सोते थे, अपनी माँ का दूध पीते थे, अपनी माँ के हाथ से खाते थे, माँ की लोरी सुनकर सोया करते थे, माँ के जगाने पर जागा करते थे। पहला प्यार हमने किससे किया है? जोर से किया है ना? हर बेटा करता, हर बेटी करती है, आप भी करते होंगे, आपके बाप ने भी किया होगा अपनी माँ से, आपकी माँ ने भी किया होगा अपनी माँ से। इस धरती पर कोई है नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ईश्वर से प्यार हम बाद में करेंगे, पहले किससे कर लें? माँ से, फिर बाप से, फिर भाई से करेंगे। मेरा एक भाई है, उससे प्यार करते, उसके संग खेलते, उसके संग जाते आते। एक बहन है, उसके संग खेलते, उससे लड़ते, उससे प्यार करते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? शादी हो गई। फिर क्या हुआ? प्रियतमा से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, फिर धीरे से बच्चे हुए, बच्चों से प्यार हो गया, कारोबार बढ़ाया, काम धाम बिजनेस व्यापार से प्यार हो गया। अच्छा है, आप ठीक चल रहे हैं। पर समस्या यह है कि प्यार करना सीखा था ना आपने किसके लिए? आप बताओ, आपको हिंदी आती है पढ़ना? हिंदी आती है? बोलो हाँ। आपने हिंदी पढ़ाई की है, हिंदी पढ़ना आता है? यदि हिंदी पढ़ना आता है और हिंदी पढ़ने वाला यदि हिंदी में गीता ना पढ़ी तो आपको हिंदी आने का कोई अर्थ ही नहीं है। भाई गीता पढ़ने के लिए ना, रामायण पढ़ने के लिए ना, वेद पुराण पढ़ने के लिए ना हम पढ़ाई पढ़ते हैं। आजकल तो नौकरी करने के लिए पढ़ते हो। आज के 100 साल पहले कभी इतिहास देखना, पहले के लोग किस लिए पढ़ते थे? जरा विचार बताओ मुझे। आज के 100 साल पहले आदमी जब पढ़ता था तो किस लिए पढ़ता था? नौकरी का तो कोई लोभ था ही नहीं उस जमाने में। पहले किस लिए पढ़ता था आदमी? पहले लोग इसलिए पढ़ते थे, भैया हमें इतना पढ़ा दो कि हमें रामचरितमानस पढ़ना आ जाए, हम समझ लें कि उसमें लिखा क्या है ना? भैया इतना पढ़ा दो कि हमसे चिट्ठी पढ़नी आ जाए। हाँ, हमारा पति फौज में है, वो चिट्ठी लिखता है कभी कभी, पर हम उसकी प्रियतमा है, पढ़ ही नहीं पाती, औरों को ढूंढना पड़ता। वो दौर भी था हमारे देश में जब एक आदमी की चिट्ठी आती थी तो आदमी पूरे गांव में चिट्ठी लिए घूमता, भैया तुम पढ़ोगे हमारी, देखो क्या लिखा, बताओ क्या लिखा है। तो पहले का आदमी इसलिए नहीं पढ़ता था कि नौकरी करना है, पहले इसलिए पढ़ता था कि वो प्रेम को समझ सके, भगवान के प्रेम को या लोगों के प्रेम को समझ सके कि वो प्रेम के शब्द क्या होते हैं, क्या लिखा है उसने प्रेम से। मेरी मौसी ने क्या लिख कर भेजा है, मेरे पति ने क्या लिख कर भेजा है, मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या लिखा है। वो पहले के गीत कैसे हुआ करते थे? जाते हो परदेश जाते ही खत लिखना। क्यों? पहले के गीत ऐसे होते थे, जाते हो परदेश पिया जाते ही क्या लिखना? खत लिखना, है ना? ऐसे होते थे ना गीत पहले। हम पहले कैसे गीत? कबूतर जा जा जा, है ना? कबूतर जा और हमारी चिट्ठी फला तक पहुंचा, ऐसा पहले गीत ऐसे बनते, क्योंकि वो दौर था। पहले गीत जो दौर होता, मुंशी प्रेमचंद्र ने गबन गोदान पंच परमेश्वर कहानियां लिखी, उस दौर के हिसाब से लिखी, वो समय जो था। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया अपनी रचनाओं में। क्यों? क्योंकि उस समय के वही नेचुरल लुक हुआ करता था, सुंदरता। आप लोग वादियां देखने आजकल फला फला जगह जाते हैं, पहले आपके घर के आगे ही वो सुंदरता। आप ना सताइएगा, ये मेरी प्रार्थना है। तो हमने प्रेम करना है,
प्रेम गली अति साकरी। मैया आप प्रेम करती हो, प्यार करती हो? अभी आपका कहाँ ट्रैक चल रहा है? अभी बच्चों में, अभी माँ बाप से, पति में, फिर पति से। स्त्री भी दल बदलू होती है। कैसे? स्त्री पहले लड़की अपने पिता से प्यार करती है, फिर शादी के बाद अपने पति से करती है, और शादी के बाद पति के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो पति से कम कर देती है। स्त्री अपने बेटों से ज्यादा प्यार करने लग जाती है। हाँ या ना? ट्रैक तो सभी बदल रहे हैं। बेटे से प्यार, अब तो पति से कहती है तुम जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा बच्चा है। पति तब तक अच्छा लगता है स्त्री को जब तक उसका बेटा नहीं होता। यह बात सारी स्त्रियों पर लागू नहीं है, पर बहुत स्त्रियों पर लागू है। ठीक है? स्त्रियां भी अपने पति से प्यार तब कम कर देती हैं जब उसका बेटा हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बेटे, फिर पति चला गया मानो किसी का, तो फिर बेटे के बाद बहू आई तो सास अपनी बहू से कम प्यार। हमारे देश में केवल लाखों सास में शायद कुछ गिनी चुनी सासें हों जो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूं, वरना बहुत सारी सासें ऐसी हैं जिनको बहू तो बुरी ही लगती है। सास को बहू हमेशा क्या लगती है? खराब लगती है। मेरी बहू अच्छी नहीं है महाराज, मेरे बच्चे को कान भरती रहती है, पता नहीं क्या भर दिया कान में। हमने कहा दिखा कान क्या भरा है? बोले खाली है। मैया कुछ नहीं भरा। नहीं महाराज कुछ तो भरा। हमने कहा तू ही देख। कुछ नहीं। हर सास को ये टेंशन रहती है मेरी बहू मेरे बेटे के कान भर रही है। हर मतलब सबके लिए नहीं, कुछ परसेंट छोड़ के, सबके लिए नहीं है, पर बहुत लोगों की शिकायतें हैं। हर सास हमसे यही कहती है हमारी बहू अच्छी नहीं है। कुछ गिनी चुनी सासें हैं जो बहुओं की तारीफ करती हैं। आप जैसी सासें, आप करती हो तारीफ अपनी बहू की? बहू नहीं है, दो बेटियां हैं। भाई आपकी सास बहू है, अच्छी है, सेवा करती है। ये गले में क्या हो गया? दवाया तो नहीं किसी ने? भाई आपकी बहू सेवा करती है आपकी? अच्छी है? चरण दबाती है? दबाती है। सास अच्छी है, ऐसी सास होनी चाहिए। नहीं दबाती फिर भी कह रही है दबाती है, दबाती है। हाँ कहोगी दबाती है तो कल से सही दबाएंगे। बहुओं का पक्ष लेना चाहिए वैसे सास को, आपकी तरह। ठीक है मेरी माँ? तो आप में से मैया आपकी बहू अच्छी है? मैया आपकी बहू अच्छी है, सेवा करती है आपकी? बोलो हाँ। अरे झूठे ही कह दो मेरी माँ करती है, सुनेगी तो बड़ी खुश होगी। चलो मेरी सास तारीफ कर रही थी। तुम सारे घरों में जा जाके जो बहुओं की चुगली करती हो ना, इसलिए बहू रूठ जाती है। अरे इतना करने के बाद भी सास नाटक कर रही है, जा फिर हम नहीं करेंगे तेरी सेवा। इसलिए बहुओं से भी थोड़ा बना के चला करो मेरी माँ। कल बूढ़ी हो जाओगी, आज जब तक शरीर में ताकत है तब तक तुम दम देती हो बहुओं को, और बाद में बुढ़ी हो जाओगी फिर वही करेंगी सब। इसलिए दोस्ती बना करके चलो, बहुओं से बिगाड़ो मत। बहुओं से जवानी में बिगाड़ लोगे और बुढ़ापे में तुम्हें रुलाएंगी, फिर कहोगी हमारी वो सेवा नहीं करती। जब तुम्हारे शरीर में ताकत थी तब तुमने कौन सा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है? इसलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। समय सबका बदलता है, तालाब खाली भी होता है और तालाब भरता भी है। जब तालाब खाली होता है तो चींटियों का दिन आता है। चींटियां मछलियों को जा जाके खाती हैं। मछली बोली क्यों खा रही है? बोले आज हमारा दिन है, चलो भागो। पानी खाली हो गया, तड़प रही है, खा रही है मछली को चींटी। तो मछली मरती बोली कोई बात नहीं, 4 महीने की बात है, बारिश आने दे, तालाब भरेगा। और जब तालाब भरता है तो फिर मछलियां चींटियों को पकड़ पकड़ के खा जाती हैं, जितनी चींटियां होती हैं, जीव जंतु। समय सबका बनता और बिगड़ता रहता है, इसलिए हर समय में अपने अच्छे रिश्तों को बना के रखना चाहिए। समय बिगड़े तो बिगड़े, रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। समय तो बनता बिगड़ता रहेगा, समय तो हर साल बनता बिगड़ता। बोलो हाँ या ना? समय तो हर साल बनता और बिगड़ता है, पर समय बिगड़े तो रिश्ते ना बिगाड़ो। अमीरी गरीबी आज की है, गरीबी 2 दिन के लिए आती है, अमीरी भी 2 दिन के लिए आती है। लेकिन अमीरी में आदमी घमंडी होकर के रिश्तों को तोड़ देता है। कब तक उड़ोगे? चिड़िया कब तक उड़ेगी आकाश में? कभी तो नीचे आएगी। इसलिए समय बनता बिगड़ता रहे पर रिश्ते ना बिगाड़ो। बोलो सही है? समय तो बनेगा, बनने के लिए ही समय है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही वाण। सबसे बलवान कौन है मेरी माँ? जोर से, सबसे बलवान समय, सबसे बलवान समय। इसलिए आज समय अच्छा है आपका, तो अच्छे समय में रिश्तों को भी अच्छे रखना, अच्छे से रखना। भगवान ना करे समय बिगड़ता है तो बिगड़े हुए समय में बने हुए रिश्ते काम आते हैं। अच्छा बताओ, गंदा पानी किसी काम का है? बोलो, गंदा पानी किसी काम का है? गंदा पानी भले पीने के काम ना आए पर आग बुझाने के काम तो आता है। उसी प्रकार
उसी प्रकार रिश्ते भले गंदे हैं, रिश्ते भले बिगड़ जाएं, रिश्ते भले बिगड़ जाएं तो उन्हें बनाने की, संवारने की कोशिश करना, क्योंकि रिश्ते हैं, अपने हैं, आज नहीं तो कभी अपने ही काम आएंगे, अपने ही काम आएंगे। अपने तो, हाँ अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपनों से ना बिगाड़ो। भाई से लड़ाई है, बुराई है, कहा सुनी हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी आना जाना बनाए रखो, बोल चाल बनाए रखो। भाई है, भाई ही काम आएगा कभी। रावण ने भले विभीषण को लात मार के निकाल दिया था, लेकिन जब रावण मरा तो उसकी चिता में आग देने के लिए विभीषण ही काम आया। हाँ या ना? तुम भले अपनों को लात मार दो, पर काम कभी ना कभी वो अपने ही आएंगे, इसलिए अपनों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए। हाँ या ना? पैसे आ गए तो भाई से रिश्ता तोड़ लें, पैसे आ गए तो जेठानी से रिश्ता तोड़ लें, देवरानी से क्या करेंगे तोड़ के। विडंबना ये है, तुम्हारे फेसबुक व्हाट्सएप में हजारों फ्रेंड हैं, लेकिन रियल में तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये कैसी विडंबना है? दोस्ती भाई से करो, दोस्ती अपनों से करो, गैरों से तो कर ही लेंगे, ठीक है? तो अपने रिश्तों को टूटने नहीं देंगे आप लोग। कौन कौन आप में से भाई, आप में से ऐसे कितने भाई हैं जो भाई भाई प्यार से रहते हैं? हाथ उठा। भाई, आप भाई भाई प्यार से रहते हो? आपके भाई हैं? कहाँ? घर में प्रेम से बोलचाल है, झगड़ा लड़ाई तो नहीं? कितने भाई हो आप लोग? कहाँ छोटा भाई? छोटा बड़ा? बड़ा प्रेम से रहते हो, लड़ते तो नहीं हो? शादी हो गई? दादी आपके भाई भाग झगड़ा है भाइयों से? नहीं। आपका झगड़ा है भाइयों से? नहीं। आपका झगड़ा है भाइयों से? दादाजी आपका भाई, आपका झगड़ा है भाइयों से? है? आज जाके सॉरी बोलना कान पकड़ के, भले गलती ना हो। क्या रखा है बैर करने में? क्या रखा है? आज आपका भाई आपसे बात नहीं करता, माना कि फॉर एग्जांपल आपका भाई आपसे बात नहीं करता, वो आपके घर नहीं आता, आप उसके घर नहीं आते जाते, माना कि आप अपने भाई से बात नहीं करते, माना कि आपका भाई से आपका आना जाना नहीं है। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, माना कि अकस्मात, भगवान ना करें, यदि आप दोनों भाइयों में से किसी एक भाई की मृत्यु अचानक हो गई, तो उत्तर दो कि जब आपका भाई मरेगा तब मरने पर उसके घर जाओगे कि नहीं? जाओगे। तो मरने में जाओगे, जिंदा है तब तक नहीं जा रहे हैं, तो क्या सही है? मरने पे जाना सही है या जीते जी उसके जाके पास में बैठना, हंसना, बोलना, बतलाना, वो सही है? मरने के बाद तो साहब हमारे दुश्मन भी श्रद्धांजलि में आएंगे। जो आदमी आपको सारी जिंदगी गाली देता है, वो भी आपके मरने में आपकी तेरही के रसगुल्ले खाने आएगा। बोलो हाँ या ना? तो मरने के बाद तो दुश्मन भी आते हैं साहब, अपने ही हैं वो जो जीते जी काम आते हैं, वरना दुश्मन तो मरने पे ही आता है, चलो ठीक मर गए, चलो रसगुल्ला खावे। बाद में फिर कहता है जैसा था बढ़िया था, जैसे थे अच्छे थे, फूल डालता है, प्रणाम करता है। ये बात मैंने तब सीखी जब अटल जी चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं। मैंने ये बात तब सीखी, उस समय पे मैं सब नोटिस करता हूँ, सब देखता हूँ संसार में क्या चल रहा है। जब अटल जी जिंदा थे तो उन्हें जो लोग पानी पी पी कर गालियां देते थे, वो लोग भी उनकी मृत्यु पर उनके चरणों में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने गए थे। मुझे लगा वाह, जितना प्यार ये मरने के बाद लुटा रहे हैं साहब, जीते जी इतना प्यार लुटाते तो शायद कुछ दिन और जिंदा रह लेते वो। क्यों जी? हाँ या ना? मरने के बाद पता नहीं क्या होता है, लोगों को बड़ा प्यार लुटाते हैं। कभी कभी तो दुनिया वालों का प्यार देख के लगता मर जाएं, जीते जी तो प्यार मिल नहीं रहा है, मरने पे ही मिलता है ना? जीते जी आदमी केवल आपकी गलतियां देखता है, जीते जी आदमी आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, नफरत करता है, और मरने के बाद आपके लिए तारीफों के पुल बांधता है। बहुत अच्छे थे साहब, बहुत अच्छे थे। तो ये रस्म जो है ना, ये रिवाज जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो रिवाज है ना कि मरने के बाद तारीफ करो, ये रिवाज मुझे भाया नहीं। मेरी मान्यता ये है कि जीते जी इंसान से इतना प्यार करो कि तुम्हारे प्रेम के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाएं। मरने के बाद भले मत जाओ, मरने के बाद भले जो कहना है कहो, पर जीते जी उस आदमी से प्यार करो। अपनी माँ से प्यार करो, बाप से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, पति से प्यार करो। पता नहीं किसकी रात अंतिम रात हो, किसका मुस्कुराना, किसकी मुस्कुराहट अंतिम मुस्कुराहट हो, क्या पता कल हो ना हो। इसलिए जीते जी प्यार करना सीखो, इंसान बनो। आज ना घृणा बहुत भर गई है मेरी माँ, ईर्ष्या बहुत भरी पड़ी है। जो आपके संग उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, वह भी आपसे ईर्ष्या करते हैं। प्रेम रहा ही नहीं,
पहले के लोग अच्छे थे साहब, क्योंकि पहले के घर कच्चे थे, पर रिश्ते बहुत पक्के थे। आज घर पक्के हैं, रिश्ते कच्चे। पहले का आदमी निश्चल था, कम पढ़ा लिखा था, माना था। पहले का आदमी निश्चल निष्कपट था। आजकल का आदमी पैसे वाला जरूर हो गया है, हम तरक्की जरूर कर गए हैं, पर छल बहुत भरा पड़ा है। आजकल ये दौर चल रहा है, जो आदमी जिसके साथ है वही उसकी जड़ काटने में लगा हुआ। झांसी की रानी को किसी गैरों ने थोड़ी बर्बाद किया, खुद के गद्दारों ने हाथ मिला लिया था अंग्रेजों से, अपने खुद के मंत्री संतरियों ने। तो गद्दार लोग बाहर से नहीं लाने पड़े। क्या मजाल थी मुगलों की और क्या मजाल थी अंग्रेजों की कि भारत की तरफ नजर उठाकर देख लेते। वो तो गलती हमारी थी साहब, जो हम आपस में लड़ गए और हमारे बीच में ही कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दी, हाथ मिला लिया दुश्मनों से, वरना क्या मजाल। पृथ्वीराज को कौन मार सकता था? क्या मोहम्मद गौरी की ताकत थी? जयचंद जैसे गद्दार घर में थे ना, खुद के ससुर थे। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज के ससुर, सगे ससुर, संयुक्ता के पिता। मिला लिया मोहम्मद गौरी से हाथ अपने दामाद को मरवाने के लिए, इस चक्कर में कि दिल्ली का सिंहासन मुझे मिल जाएगा। और जीतने के बाद बंदी बना लिया तो मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज को। फिर क्या किया? जयचंद को चौराहे में खड़े करके मार दिया था। जयचंद, जब तुम अपने देश के अपनों के सगे ना हो सके, तुम मोहम्मद गौरी के सगे होगे। मार दिया था जयचंद को। गद्दारों से दूर रहिएगा। ठीक किया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ, गद्दारों को मार ही देना चाहिए, पर गलत किया था जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ। पंजाब के एक राजा हुए हैं पोरस। आप कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, यह कहावत गलत है। जो जीता वही सिकंदर नहीं साहब, पोरस ने सिकंदर को पराजित किया था। गद्दारी किसने की थी पोरस के साथ? सगे मामा ने। पोरस की मां भी बहुत बड़ी वीरांगना थी, पता है आपको? पोरस की मां तलवार चलाती थी, दुश्मनों को पछाड़ देती थी, सिकंदर जैसों को तो वही धुए। तो पोरस की मां का भाई हो गया। छल से हमारे देश में जितने राजा महाराजाओं ने, आज जितने लोग परेशान भये हैं इन मुगलों से, अंग्रेजों से, उनमें कहीं ना कहीं गद्दारों का हाथ है। हाँ या ना? फिर इसलिए आपस में लड़ोगे तो फिर कोई ना कोई मोहम्मद गौरी आएगा, और तुम्हारे लड़ने का फायदा। अंग्रेजों का नारा क्या था? फूट डालो, फूट डालो, शासन करो। ये नारा किसका था? अंग्रेजों। फूट डालो, लड़ाया आपस में, एक राजा को दूसरे राजा से, ब्राह्मण को क्षत्रिय से, क्षत्रिय को वैश्य से, जातवाद का जहर घोल दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो जहर आज तक हमारे देश में दिखता है। हमारे यहां जातियां थी, जातवाद नहीं था। हमारे यहां जातियां थी, छुआछूत नहीं था। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद जी के गले क्यों लगते और सबरी के जूठे बेर क्यों खाते? इससे पता चल रहा हमारे यहां जातियां थी, जातवाद नहीं था, छुआछूत नहीं थी। ये जहर घोला गया है आपस में लड़ाने के लिए। मुझे एक बात बताओ, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, अभी आजाद ही हुआ था, अभी हम आजादी का जश्न मना भी नहीं पाए कि ये जिन्ना कहां से टपक पड़ा? ये कहां से आ गया जो कहने लगा हमें पाकिस्तान चाहिए? कौन था ये जिन्ना? कहां से आ गया? अरे पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, जश्न मना भी नहीं पाया कि अभी अंग्रेजों से हम लड़ ही पाए थे, अभी घाव भरे भी नहीं थे कि अपनों से खून, हमने खून से अपनों के खून से हाथ रंग लिए। अपनों के खून से हाथ रंग गए। ट्रेनों में लाशें आ गई, यहां से लाशें चली गई वहां। क्या पा लिया आपने? क्या खो दिया आपने? क्या किया उन लोगों ने बंटवारा करके? क्या गलत निर्णय ले लिया? ये सही निर्णय था? अरे जिन्ना जैसे लोग आए थे, कहते बंटवारा। अरे बंटवारा अपने घर का जमीन जायदाद का, तुम्हारे बाप की जमीन का बंटवारा करते। देश का बंटवारा करने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया था? और करते किए तो फिर ठिकाने से, प्लानिंग से करते। ये जो ट्रेनों में लाशें आई, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? फिर कौन है उनका जिम्मेदार? निर्दोष बच्चे मारे गए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, बूढ़े मारे गए। कौन है? आज मैं आपसे पूछता हूं, इतिहास जानने वालों से, बताइए जब ट्रेनों में लाशें देश आई हमारे पाकिस्तान से या यहां से पाकिस्तान गई, मैं दोनों की बात करूंगा, बताइए उन निर्दोष आम पब्लिक का क्या कसूर था? बांटे थे तो प्लानिंग कर लेते। कौन हत्या कर? लोग कहते हैं अहिंसा के पुजारी थे फला। ये अहिंसा? तुम्हारी अहिंसा के पुजारी ने लाखों की हत्या करा दी और नाटक कर रहे हो हम अहिंसा के पुजारी हैं। ये कैसा अहिंसा का चोला पहन लिया तुमने भाई?
इसे अहिंसा कहते हैं क्या? एक तरफा संहार कर दिया, नरसंहार, और अपने आप को साधु संत सिद्ध कर लिया कि हमारे जैसा संत नहीं। वाह, कितना गलत इतिहास पढ़ाया गया ना हमारे देश को, कितनी गलत जानकारी दी गई ना हमारे देश को, हम बच्चों को। सवाल मेरा फिर आपसे, बताइए उन निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन था? कौन है? जिन्ना? जिन्ना क्या था? जिन्ना की ताकत क्या थी? 2-4 थप्पड़ मार देते। अरे आपका बेटा जिद करता है, खिलौना मांगता, आप खिलौना नहीं देते, यदि गलत रॉन्ग जा रहा है आप अपने बच्चे को 2 थप्पड़, चल चुपचाप बैठा रहे। और आपने देश दे दिया, और दिया भी तो ऐसा दिया कि पहले एक दिया, बाद में 2 टुकड़े हो गए, 2 देश चले गए, अर्थात 2 टुकड़े हमारे देश के चले गए, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। ये कैसा बंटवारा होता है कि एक छोर यहां का, एक छोर वहां का? मतलब मुझे समझ नहीं आया आज तक बंटवारा करने वालों को कि कितने पढ़े लिखे थे। डिग्रियां तो बड़ी थी मैंने सुना है, पर केवल कागजों में ही थी लगता है, प्रैक्टिकल तो दिखाई पड़ी नहीं। क्यों जी? इतिहास में कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं सारी, जब तक अब ये देश रहेगा तब तक वो गलतियां हमें और आपको रुलाती रहेंगी। इसलिए कहता हूं, एक भी गलत निर्णय लोगे तो तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां रोएंगी उस एक गलत निर्णय से। इसका उदाहरण है, गलत निर्णय ले लिया, देश का बंटवारा करना सही निर्णय था या गलत था? बोलो। और किए थे तो फिर ऐसा करते कि यहां के यहां रहें, वहां के वहां रहें, पूरे हिंदू अलग, पूरे मुसलमान अलग, ना वो ही हो पाया। बंटवारा इसलिए तो हुआ था, हिंदू राष्ट्र अलग, मुसलमान राष्ट्र अलग, लेकिन कहां हो पाया? फेल हो गया वो प्लानिंग, देश भी चला गया। इससे क्या हुआ? आज हमारे निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं, सीज फायर करता है पाकिस्तान, रोज कोई ना कोई आतंकवादी भेजता है। आज इतिहास आजादी के बाद 1947 के बाद आज 2022 तक मुझे लगता है कि ये लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लाखों। फिर भी वो कहते हैं हम संत हैं, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल। कैसी आजादी है भाई? आज तक मर रहे हैं तुम्हारे कारण, आज तक हमारी सेना मर रही है तुम्हारे गलत निर्णय के कारण, और बने बड़े महात्मा हो। आज तक वो जहर हम लोगों के गले नहीं उतर रहा है। पता नहीं तुम कैसे ज्ञानी थे, कैसे बूढ़े थे, कैसे तुम मैच्योर थे, कैसे समझदार पर्सन थे। हमें तो नहीं लगता किसी एंगल से। समझदार वो होता है जो अपने बच्चों की वो जिद माने जो सही है, जो गलत जिद है वो ना माने, वो अच्छा बाप होता है, वो पिता होता है। लोग कहते हैं तुम राष्ट्रपिता हो, तो क्या बाप का यही कर्तव्य था कि वो बेटों को मरवा दे? क्या यही एक पिता का धर्म था? लाखों सेना मर गई, लाखों लोग ट्रेन में कट के मर गए, क्या यही एक बाप का धर्म है कि बाप के आगे बेटा मरता रहे, नारियां मरती रहें, बेटियां मरती रहें, बलात्कार होते रहें? क्या यही एक बाप का धर्म होता है? क्यों ये उपाधियां दे दी गई झूठ मूठ की? पता नहीं। माना कि आप में कुछ अच्छाइयां थी, परंतु अच्छाई का मतलब ये नहीं, विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप हम पे विश्वास करते हैं तो हम मनमानी करते चले जाएं। मैंने तो ये भी सुना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम प्रधानमंत्री बनाने का कहा गया था, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ना होते तो पूरा कश्मीर चला जाता। क्या कर रहे थे ये देश के पिता? केवल बने हैं पिता। ऐसा बाप ना हो, ऐसा बाप, धृतराष्ट्र भी एक बाप था जिसके सामने उसकी बहू की साड़ी खिंच रही थी और खुद बैठा तमाशा देख रहा था। ऐसा बाप किसी को ना दे भगवान, जैसा बाप दुर्योधन का था। भरी सभा में खुद की औलाद साड़ी उतार रही है, किसकी? खुद की बहू। बहू द्रौपदी कौन है? उसी खानदान की तो बहू है। ऐसा कैसा राजा है भाई, भरी सभा में साड़ी उतर रही है बहू, क्यों? राजा चुपचाप तमाशा देख रहा है। ये कौन सा न्याय है? साहब, न्याय करना सीखो, और न्याय तब होगा जब हृदय में ईमानदारी होगी। मेरा हो या पराया हो, जो सही है वही सही है। केवल मेरा गलत है उसे भी मैं सही मान लूं, ऐसा नहीं। ये सच की परिभाषा नहीं हो सकती। इसलिए बड़े बुजुर्गों के हर डिसीजन सही हैं, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो,
पत्नी से प्यार करो, परिवार से प्यार करो, पर वो प्यार इसलिए किया जाता है कि वो प्रेम अंत में भगवान से हो जाए। यदि हो गया तो जीवन सार्थक है, वरना व्यर्थ चली गई जिंदगी, वरना व्यर्थ चली गई जिंदगी। इतिहास पढ़ा करो साहब, फेसबुक व्हाट्सएप में कुछ नहीं रखा। आगे बढ़ो, और आगे वही बढ़ता है जिसने सही इतिहास पढ़ा है। आज स्कूलों में हम लोगों को जो पढ़ाया ना, जो जीता वही सिकंदर, गलत पढ़ाया है, गलत पढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पराजित किया था इसे। यदि सिकंदर में दम थी तो फिर भागा क्यों? क्यों चला गया था भारत छोड़ के? यदि राजा था, सम्राट बनना था, जीत लिया था सबको, तो भारत छोड़ के भागना क्यों पड़ा उसे? इसका मतलब उसके बाप यहां बैठे थे, हमारे देश के वो वीर महापुरुष राजा महाराजा जिनके नाम से कांप जाता था सिकंदर। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के बेटे की बेटी या उसकी सगी बेटी या कोई था उसके, मुझे पढ़ा था बहुत पहले, याद नहीं, बेटी से विवाह कराया था चाणक्य ने। किसी ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह आपने उनसे करा दिया, कराया था। इसलिए चाणक्य ने कहा इसलिए कर कि इसके जन्म गर्भ से जो बेटा होगा ना, उसे हम राजा महाराजा नहीं बनाएंगे क्योंकि विदेशी नारी है, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन शादी इसलिए कर ली कि सुन, क्योंकि वो हर 2 महीने बाद सेना तैयार करके आ जाता था आक्रमण करने। तो चाणक्य ने कहा इसके संबंध बना लो, अर्थात इसके बेटी से, कोई था उसकी कोई बेटी सगी, कर लो विवाह ताकि ये इस तरफ आए ना। तो उसको इस तरीके से फिर भगाया। पहले तो युद्ध में हराया पर मारा नहीं, चल जा, भगा दिया उसको। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विवाह किया तो भारत की बेटी से भी किया, और उनका विवाह चाणक्य, जो मैंने इतिहास पढ़ा वो मैंने कहा आपको, वहां भी उनका विवाह कोई लड़की का नाम था, मुझे याद भी था, भी याद नहीं, तो विवाह किया। बड़ी गणित थी। जैसे पहले के राजा महाराजा क्या थे कि पहले के राजा जो थे ना, वो विदेशी महिलाओं से विवाह कर तो लेते थे, लेकिन विदेशी महिलाओं के बच्चों को राजा नहीं बनाते थे, क्योंकि इसका खून तो कुछ ना कुछ विदेशी है। कोई पसंद आ जाए, किसी कारणवश करना हो तो कर लेते थे, पर उसकी संतान को राजा नहीं बनाते थे। ऐसा हमारे यहाँ का नियम था। समझदार लोग ये नियम फॉलो करते थे। कितना गजब की प्लानिंग थी ना हमारे यहाँ की। चाणक्य की खोपड़ी कितनी तेज थी। कुल मिलाकर अपना इतिहास पढ़ोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे, और वही जो जीता वही सिकंदर पढ़ते रहोगे तो जहां हो वहीं रहोगे। तो हमें क्या करना है? अपने भगवान से प्रेम करना है, अपने इतिहास को जानना है, और अपनी बहू से लड़ना नहीं है। सदा बहू की क्या करेंगे? तारीफ। सास की क्या करेंगे? तारीफ। और भाई से क्या करेंगे? प्रेम। आपस में नहीं लड़ेंगे। फूट डालो, शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई तो अपनाई, अब कोई ना अपनाए। लड़ो। बताओ आप कितने भाई हो? ओ भैया आप कितने भाई हो? एक भाई। आप कितने भाई हो? हाँ 4 भाई हैं। आप कितने भाई हो दादाजी? आप कितने भाई हो? हाँ आप कितने भाई हो? 2। आपने 2 बताया। भाई आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई हो? 4। आप कितने? 5। आप कितने भाई हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने भाई हैं। आप जो कह रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 1 गलत कह रहे हैं। सबका उत्तर गलत है। सही उत्तर सुनो। हम सभी भारतीयों के 4 भाई हैं। हम 4 भाई हैं, हम सहित। कौन कौन भाई हमारे? हमारा भाई ब्राह्मण, हमारा भाई क्षत्रिय, हमारा भाई वैश्य, हमारा भाई शूद्र। हम चारों एक बाप की संतान हैं, इसलिए आपस में प्यार से रहना सीखो। हम चारों किसकी संतान हैं? एक ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। हम भगवान की संतान हैं। भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट भया है, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुआ, भगवान के जंघाओं से वैश्य और भगवान के चरणों से शूद्र। तो चारों एक बाप की संतान हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। जब एक बाप की औलाद हो तो फिर जातवाद ऊंच नीच में झगड़ा में उलझते क्यों हो? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानो जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमी। आपस में क्या करेंगे? जोर से। आपस में क्या? जोर से। ऊंच नीच का भेद करेंगे। अरे राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। और प्रेम की गंगा नफरत करने वाला। कई लोग कहते हैं छुआछूत। अरे तुमने उसे क्यों छू दिया जिसे भगवान ना छुआछूत का भेद रखे, जिसे भगवान ने गले लगाया? इंसानों से नफरत करने वाला, इंसानों से घृणा करने वाला, वो पत्थर को भगवान मानने वाला इंसानों से नफरत करता है, पत्थर से प्यार करता है। कैसे कहें कि तुम एक अच्छे इंसान हो? ये अच्छे इंसान की पहचान नहीं है साहब। भगवान पत्थर में है, लेकिन पत्थर से पहले भगवान इंसानों में। ऊंच नीच मिटाओ और जो मिले सबकी मदद करो, सबको गले लगाओ। 2 रोटी सबको दो, सहयोग सबका करो, प्यार सबसे करो। घृणा सबसे करने में क्या लाभ?
मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, यदि मैं ये भावना रखूं तो इस भावना से मैं बड़ा नहीं होऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। इसलिए आप में से कितने लोग आज से बताएंगे मेरे 4 भाई हैं? कौन कौन भाई हैं हमारे, हम सहित? बोल दो फटाफट, सब बोलो एक साथ। हमारा भाई कौन? जोर से। ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा। 4 भाई हैं हम लोग। कोई पूछे, कोई कहा करे, मुगल पूछे, अंग्रेज पूछे कितने भाई हो, कह दिया करो हम 4 भाई हैं। कितने भाई हो? देश से प्यार करना सीखो। क्या जात है आपकी? क्या जात है? हमारा देश जात में बटा हुआ है। ये पंडित जी हैं, ये दोवे जी हैं, ये तिवारी जी हैं, ये अग्रवाल जी हैं, ये हैं फला जी हैं, फला जी हैं, फला जी हैं। क्यों नहीं? आज से आपको एक ही जात बतानी है। हम 4 भाई हैं, हमारी माता भारत माता है और हम एक ही जात के हैं। हिंदू हमारी जात है और सनातन हमारा, श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हमारे पिता। ठीक है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस देश में एकता होती है मेरी मां, वो देश तरक्की करता है। जिस देश में आपस में झगड़ा हो, फूट हो, वो परिवार, वो घर, वो आदमी, वो राज्य, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां आपस में फूट है। इसलिए आपस में एक झाड़ू तिनकों से बनती है। एक झाड़ू किससे बनती है? तिनकों को जोड़ लीजिए और बांध दीजिए उसका, पूरे सारे मिलाकर, और फिर कचरा साफ करिए, तिनकों से कचरा साफ हो जाएगा। एक झाड़ू बंधी हो, तिनके आपस में जुड़े हो तो वो कचरे को साफ कर देते हैं। पर वही झाड़ू यदि उसकी रस्सी खुल गई और झाड़ू के तिनके बिखर गए तो स्वयं वो कचरा बन जाती है। आपस में बिखर जाओगे तो कचरा हो जाओगे, और संगठित रहोगे तो बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े दुष्टों को, बड़े बड़े ताकतवर लोगों से हम संगठित होकर लड़ सकते हैं, उन्हें पराजित कर सकते हैं संगठन के बल पर। संगठित रहना सीखो मेरे भारतीयों। लड़ो मत जातवाद पर कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन जाऊंगा। पहले सच्चे इंसान तो बन जाओ। सच्चे इंसान बनो। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ठीक है मेरी मां? तो कौन कौन संगठित रहेगा? आपस में भाई भाई, परिवार, देश, राष्ट्र को संगठित रखेंगे। आपकी जिम्मेदारी है। कौन कौन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? हाथ उठा के बताओ। आपस में कभी ना लड़िएगा, अपने पड़ोसियों के साथ ना लड़िएगा, अपने रिश्तों में ना लड़िएगा, ऊंच नीच का भेद ना रखिएगा। इंसानों से प्यार करना सीखिए। जो इंसानों से प्यार करता है वही भगवान से प्यार कर सकता है, वरना भगवान से प्यार करने के लिए आपको अलग से प्यार करना आए, क्या प्यार करोगे? आता ही नहीं। समझ गई मेरी माँ? किन किन को बात समझ में आ गई? मेरी मां भगवान ने आज एक दिव्य लीला की। जब गिरिराज जी को स्थापित किया, उसके बाद भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर चले गए, वो स्नान करने गए। बाद में भगवान स्वयं अपने पिता श्री नंद बाबा जी को लेकर के आए, और नंद बाबा जब आए तो भगवान के प्रभाव को बताया। जब भगवान के नंद बाबा जो पिता है ना, एक बार उनको वरुण देवता चुरा कर ले गए थे, हरण करके। भगवान वरुण लोक गए, सबने भगवान का बड़ा स्वागत सम्मान किया, बड़ा आदर किया। फिर क्या हुआ? बड़ा आदर सम्मान। भगवान के पिता ने देखा मेरे छोटे से कन्हैया का इतना आदर, इतना सम्मान, ये कोई कौन है? अब नंद बाबा समझ गए कि मेरो कन्हैया जिसे मैं अपना छोरा कहूं वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। चरणों में गिरने लगे। भगवान ने उठाया, बाबा क्या कर रहे हैं? सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा, सुनो सुनो सुनो, मेरो छोरा भगवान है। ब्रजवासियों ने कहा, क्यों रे लाला, सच्ची बताइयो तू भगवान है? तू भगवान है ना? तू भगवान है तो अपने बैकुंठ को एक बार दर्शन कराए दे लाला। भगवान बोले चलो। सबने ब्रह्मकुंड में गोता लगाया और सब के सब बैकुंठ पहुंच गए।
बैकुंठ में भगवान क्षीर सागर पर लेटे हैं। सारे ब्रजवासी बोले, अरे या भगवान की शकल तो हमारे कन्हैया से मैच करे, कन्हैया की ताई लगे हमारो ये भगवान। जाने लगे, वहां के पार्षदों ने रोका, चलो शांत खड़े रहो। बोले हमें तुम्हारे भगवान के संग कबड्डी खेलना है। अरे बैकुंठ में कोई कबड्डी वबड्डी नहीं होती, चलो। ब्रजवासी बोले, भैया अपन वृंदावन ही अच्छो है, जहां अपन अपने कन्हैया के संग कबड्डी खेल सके, वाके संग लुका छिपी खेल सके, वाके संग गैया चराए सके। बैकुंठ को भगवान इतना सुलभ नहीं है जितना सुलभ वृंदावन को भगवान है। भले वो बैकुंठ को भगवान ही वृंदावन बन के आयो, वृंदावन बिहारी लाल, पर भगवान वृंदावन में जितने सुलभ हैं इतने सुलभ वह अपने बैकुंठ में नहीं है। सारे ब्रजवासी वृंदावन वापस आए हैं और सारे ब्रजवासियों ने, कन्हैया को भगवान मान के पूजा। वृंदावन बैकुंठ से कम नहीं है। भगवान ने फिर सबको जो दिखाया सब भूल गए। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर गोपियों को बुलाया है। यमुना के पावन तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। और बांसुरी में कौन सा मंत्र छेड़ा? क्लीम बीज मंत्र। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जो बांसुरी में भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीरे और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीरे और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान काम कर रही हैं गोपियां। दुहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। दुहंत्यो भिययुः काश्चित्, गाय दौड़ रही हैं गोपियां। दोहम हित्वा समुत्सुका, गाय दौड़ रही है। बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं, बर्तन वहीं, सब छोड़कर दूध दही चल पड़ी। सखी, एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी। आंखों में काजल लगा ही था, एक में दूसरे में नहीं लगाया। बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी श्याम सुंदर की ओर, दौड़ पड़ी। एक सखी वस्त्र बदल रही थी कि पूरे वस्त्र पहन ना पाई, कहीं का वस्त्र कहीं पहन लिया और दौड़ पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, गोद में लेकर दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया सखी ने, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां, गोपी का अर्थ क्या है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने अंदर की सारी वासनाओं को, इच्छाओं को पीकर अर्थात समाप्त कर दिया है। ऐसी गोपियां आज केवल भगवान को पाने की एक कामना लेकर दौड़ी। सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए। क्या क्या छोड़ा? गाय दोहना, बच्चों को, और तो और पति को छोड़ दिया। एक सखी जाने लगी तो पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही हो? जा रही है श्याम सुंदर से मिलने। बंद कर दिया कमरे में। कैसे जाओगी? उस सखी ने उस कमरे में नेत्र बंद करके कृष्ण का जो ध्यान किया और विरह की ऐसी अग्नि जली, प्रेम की ऐसी उत्कंठा हुई, प्रेम इतना जागा कि उस प्रेम के कारण, अधिक प्रेम के कारण उस सखी की शरीर छूट गया और आत्मा जाकर सबसे प्रथम भगवान से प्राप्त मिल गई। और गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उस प्रेम की अग्नि के कारण गोपियों के कई जन्मों के जो पाप थे वह जलकर भस्म हो गए। जन्म जन्म के पाप जलकर क्या हो गए? भस्म हो गए। पाप जलकर भस्म हो गए।
किससे? भगवान से मिलने की जो उत्कंठा, मैं जो प्रेम के अश्रुपात भये रोई, कब मिलोगे गोविंद, और भगवान को पाने के लिए जो मछली की तरह तड़पती हुई भागी, उस प्रेम की परम उत्कंठा से, उस प्रेम की विरह की अग्नि में करोड़ों जन्म के पाप जलकर समाप्त हो गए और गोपियां बिल्कुल निश्चल, निष्कपट, निष्पाप हो गई, निष्कलंक हो गई, चल पड़ी गोपियां, सब त्याग दिया। भगवान को पाना हो तो क्या करना पड़ेगा? त्याग, त्याग जरूरी है, त्याग चाहिए। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप अभी से धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आप भी अपने अंदर त्याग लाना शुरू कीजिए। जीवन में सुख किसमें है? त्याग में। पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख। छोड़ना मीन्स त्याग करना। किसमें सुख है साहब? पकड़ने में या छोड़ने में? विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल कर लो, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो जरा, ऐसे पकड़ लो, पकड़ लो सब लोग, आलस ना करो। मैया, ओ मेरी माँ, क्या समोसा खा रही हो? पकड़ो, कस के दबाओ अपने हाथ को, दबाओ, दबाओ मेरी माँ, पकड़ो हाथ को, पकड़ो, दबाओ और जोर से दबाओ, जोर लगा के, हैया, और जोर से। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में आपको सुख मिला कि छोड़ने में? यही तो हम समझा रहे हैं, छोड़ने में, त्याग में ज्यादा सुख है। छोड़ देने में संसार को वैसे ही छोड़ दो, संसार को वैसे ही छोड़ दो जैसे आप मल और मूत्र को छोड़ते हैं। जिस आदमी ने मलमूत्र की तरह संसार का त्याग कर दिया, जब आप मलमूत्र करने जाते हैं, लघु शंका इत्यादि जाने के बाद क्या पलटकर अपने मलमूत्र को देखते हैं कैसा है? नहीं, नहीं। जैसे आप पलटकर अपने मलमूत्र को नहीं देखते, उसी तरह जब आप पलटकर संसार को ना देखें त्यागने के बाद, उसके बाद जो आनंद, जो सुख मिलेगा ना, वो सुख दुनिया में कभी करोड़ों पाकर भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। पकड़ने में सुख नहीं है साहब। अभी मैंने सुना कि कोई अडानी का कोई बढ़िया मैनेजर था। अब अडानी साहब हैं या कोई और बड़े आदमी हैं, नाम वो कंफर्म नहीं है, पर जो जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से वो सही है। माना फॉर एग्जांपल, अडानी का एक कोई भैया मैनेजर था जिसकी करोड़ों रुपए की इनकम थी, मतलब करोड़ों, भाई बड़े आदमी का मैनेजर, करोड़ों का महीने का काम है। उसने छोड़ दिया सब और उसके अंदर वैराग्य आया और उसने का नाम सुना है? रेमंड के कपड़े आते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरे देश विदेश में उसका कपड़ा बिकता है, करोड़ों का, करोड़, हजारों करोड़ का टर्नओवर है उसका। पता है आपको? रेमंड कंपनी का जो मालिक था, उसने अपना सारी कंपनी अपने बेटे को दे दी, और जब बेटे को दी तो बेटे ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। उस बाप को घर से निकाल दिया जिसने रेमंड कंपनी बनाई, ब्रांड बनाया। टीवी पर मैंने उसका इंटरव्यू सुना, किराए से रहता है वो, रहता फिर बाद में तो जब लोगों का दबाव बना तो बेटा ले गया। किराए से रहा और स्थिति ये थी कि महीने का जो किराया था उस घर का 5,000 10,000, वो देने का उसके पास पैसा नहीं था। ये हम मन से नहीं कह रहे हैं साहब, ये सब जानकारी आप गूगल में देख लेना। समय कौन सा नाच नचाएगा? पैसे वाले हो इसका मतलब ये नहीं है कि समय अपना खेल तुम्हें दिखाएगा नहीं। हर इंसान एक दिन अकेला है। बेटा है, अब बताइए, रेमंड कंपनी, हर शहर में उसके शोरूम है, कपड़े उसके बिकते हैं। आप में से भी बहुत लोगों ने शायद अभी भी उसके कपड़े पहन रखे हो। परंतु बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड, बड़ा पैसा, पर बेटा कैसा है? संस्कारहीन। इसलिए मेरी मां, हाथ जोड़ता हूं आपके और निवेदन करूंगा आपको, बेटों को पैसा देना बाद में, संस्कार देना पहले, वरना तुम्हारी हालत भी कहीं वैसी ना हो जाए। इसलिए पकड़ने में सुख नहीं है, बोलो, छोड़ने में। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, धीरे धीरे छोड़ो, अब सबसे मन हटाओ। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल चले जाओ। मैं छोड़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप जंगल ना, घर पे रहो, काम करो, पैसे कमाओ, फिर भी घर पे रहो, पर सब कुछ करते हुए, सब कुछ करते हुए कुछ ना करो, ये कहना है मेरा। अभी आपकी जल्दी समझ में आएगी नहीं। सब कुछ करते हुए कुछ ना करो, कैसे? इसकी व्याख्या मैं एक बात कह रहा हूं, उसका अर्थ आप करके बताइएगा।
आपसे हम कह रहे हैं, आप सब कुछ करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, सब कुछ करते हुए आप कुछ मत करो। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ बताइए? सब कुछ करते हुए आपको कुछ नहीं करना, इसका क्या अर्थ है? इसका देखो, इतनी सी बात, एक लाइन में बात खत्म हो गई। मैं कह के तो आगे बढ़ जाऊं, आप समझ भी गए, लेकिन कुछ लोग समझे कुछ संशय, करते हुए भी कुछ नहीं करना क्या है, करते हुए भी कुछ नहीं करना क्या है, सब करो कुछ भी ना हो, ऐसा क्या? इसको समझाते हैं हम, इसलिए थोड़ा दृष्टांत एग्जाम्पल देने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना, पर बात समझाते हैं आपको ताकि बिल्कुल समझ में आए। सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना, जैसे आपके घर में काम वाली बाई है, उससे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। काम वाली बाई है आपके यहाँ? नहीं है, तो आपने देखा सुना तो होगा ही। काम वाली बाई है, वो आपके घर काम करने आती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका लगाती है, आपके बच्चे की मालिश भी करती है, आपके बच्चे को नहवाती धुलाती सब करती है, पर वो आपके बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानती। बोलो हाँ, उसका अपना बच्चा घर में है, वो आपके घर में झाड़ू लगाकर 5,000 रुपया भी गिन के रख देगी, पर वो आपके रुपया को अपना नहीं मानेगी। बस वो काम वाली बाई की तरह आपको जीवन जीना है। वो काम वाली बाई आपके घर में सब कुछ करती है, पर सब कुछ करती हुई वो कुछ नहीं करती। आप घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाओ, सब कुछ करो, पर सबसे मन हटाकर भगवान में मन लगा दो, ये हम कहना चाहते हैं। सब कर, जैसे काम वाली बाई आपके बच्चे को नहवाती धुलाती काम करती है, पर अपना नहीं मानती। आप भी रहो, काम करो, पर इसे अपना ना मानो। बेटे के साथ रहो, बेटों की जिम्मेदारी पूरी करो, पर बेटे को अपना ना मानो। घर को अपना ना मानो, फैक्ट्री को अपना ना। ये फैक्ट्री किसकी है? भगवान की। घर किसका? भगवान का। परिवार किसका? भगवान का। सब भगवान का। अपना कुछ ना मानो। अपना मानना है तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान को अपना मानो और संसार को सपना जानो। भगवान को अपना मानो और संसार को सपना जानो। सपना है, एक दिन ये सपना टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं मैया? सपना टूट जाता है ना। एक दिन आपका पति, एक दिन आपकी पत्नी, आप पति पत्नी हो ना, आप दोनों में से एक जन पहले जाएगा भगवान के घर, तब आप दो में से एक ही बचोगे। अब कब जाएगी या कब जाएगा ये भगवान तय करेंगे, पर आप दोनों में से दो में से एक ही बचेगा आखिरी में। हाँ, इसलिए थोड़ा अकेले रहा करो। अभी से अकेले रहने का अभ्यास कर लो, क्योंकि इस सत्य से मुंह मत मोड़ो कि एक दिन एक ही रह जाएगा। हाँ, ये सच्चाई है या नहीं? इसलिए अभी से अपना मन भगवान में लगाओ, अभी से अभ्यास करो, एक दिन अकेले रह जाओ। एक दिन आपका बेटा, आपकी बेटी शादी हो जाएगी, छोड़कर ससुराल चली जाएगी। बेटा दुल्हन आएगी, लेकर चला जाएगा, कह दे कि हमारा काम अमेरिका में लग गया, हम वहां जा रहे हैं, और तुम्हें तो छोड़कर चला गया। बेटा चला गया अमेरिका, लंदन, जापान, भगवान जाने जहां। पति भी चला गया, पत्नी भी चली गई। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। अभी से एक भगवान में मन लगाओ। अरे भगवान में दिल लग गया तो दुनिया चली जाए चली जाए, आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि केवल पकड़ने में सुख नहीं है। कब से शुरू करोगे छोड़ना? आपके बालों का तो, बालों में आपके सबसे पहले भगवान ने कौन सा कलर किया था? भगवान ने आपके बालों में कौन सा कलर किया था सबसे पहले? ब्लैक, काला। काला कलर करके भेजा था ना भगवान ने। अब तो कलर भी उड़ गया। नहीं आता है अभी ना, देखो, पर उड़ेगा। एक दिन हमारे इन बालों का कलर उड़ जाएगा और उड़कर क्या हो जाएंगे? ये सफेद। साहब, अब तो बालों ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है। तुम भी अपना मन बदल लो, संसार से हटाओ, भगवान में लगाओ। हा? ये संसार है। कब भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने कहा, कहां जाएं? आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। क्यों आई हो? आपने तो बुलाया बांसुरी बजाकर, हम चली आई। भगवान ने कहा, चली जाओ। कैसे जाएं? आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ा। हमें मत छोड़िए श्याम सुंदर, हमें मत भुलाइए। गोपियों ने कहा, पांव के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी। क्या कर रही हो? गड्ढा खोद रही है, इसमें कूद जाएंगी। इतनी जल्दी थोड़ी। ये गड्ढा धीरे धीरे, तगाड़ी ले लो, फावड़ा ले लो ना, धीरे धीरे। आपको
जब तक नहीं मरेंगी देखेंगी, देखते देखते प्राण जाएंगे। श्याम सुंदर से गोपियां कहती हैं, कन्हैया तुम कितने निर्दयी हो, निष्ठुर हो, हमें छोड़कर। भगवान ने गोपियों से कहा, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोक्ति वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानामयम कश्चित कच्चित ब्रूता गमन कारणम। क्यों आई हो, बताओ मैं क्या तुम्हारे लिए अच्छा करूं। गोपियों ने कहा, आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, अपने पति पुत्र परिवार छोड़कर आई हो, ये ठीक नहीं किया, जाओ अपने अपने घर। कभी नारी को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। नारी का धर्म क्या, नारी का क्या धर्म होता है मेरी माँ, बताओ नारी का धर्म क्या होता है मैया, स्त्री धर्म क्या है बताओ। पतिव्रता होना, वही नारी सर्वश्रेष्ठ है जो पतिव्रता है। अच्छा बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं बताओ। जो स्त्री सपने में भी अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना करे, जिस नारी को सपना भी पर पुरुष का कभी ना आए, वही श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। जिसके सपने में भी पराया पुरुष ना आए, पतिव्रता नारी वही श्रेष्ठ। तो आप पतिव्रता बनना मेरी मां। पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है वह पति की सेवा करे। और पति का धर्म है कि वह अपनी नारी का सम्मान करे, आदर करे। पति पत्नी दोनों मिलजुल कर गृहस्थी चलाएंगे तो गृहस्थी आगे बढ़ेगी। और आपस में फूट पड़ गई, लड़ते रहो मरते रहो। आप में से कितने पति पत्नी ऐसे हैं जिनकी लड़ाई नहीं होती, प्रेम से आप लोग रहते हैं? कितने लोग प्रेम से रहते हैं? 2-4 ही हाथ उठा रहे हैं, बाकी सब लड़ते हो। भाई आपकी लड़ाई होती है? नहीं भाई आपकी लड़ाई होती है? हाँ, तो आप लड़ती हैं या ये आप लड़ते हैं? ये आपकी लड़ाई होती है पति से, तो आपकी तरफ से कि परमेश्वर की तरफ से? दोनों लड़ते हैं। कौन जीतता है फिर? आप जीतती हैं। नारी से कभी कोई जीता है? भाई आप लड़ते हो अपनी पत्नी से, तो आप लड़ते हो या आपकी पत्नी? आप क्यों लड़ते हो? प्यार वाला लड़ा, सिर वेर ना फोड़ लेना प्यार के चक्कर में, नहीं दोनों हॉस्पिटल में जाओ। पति पत्नी में लड़ाई लड़ना ठीक है, थोड़ा मोड़ा, घंटे भर की यदि क्या बोलचाल बंद हो जाता है ना, तो घंटे भर में बोल लिया करो। लंबा बोलचाल, लड़ाई कितनी भी हो पर बोलचाल बंद ना हो। यदि बोलचाल बंद हो गए तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो गए, ये समझ लेना। सुलह के सारे दरवाजे, इसलिए लड़ना झगड़ना ठीक है, ज्यादा वाला नहीं, हल्का फुल्का प्रेम से रहो। लड़ाई में कुछ नहीं सार है, कभी नहीं लड़ना चाहिए आपस में। पति को समझदार होना चाहिए। आप में से कितने पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं? हाथ उठा लो। आप करते हैं अपनी पत्नी का? हाथ उठाओ। नहीं करते? सही, आप करते हो अपनी पत्नी का सम्मान? आप जी, ओ भैया, आप करोगे अपनी पत्नी का सम्मान? करोगे? पति को चाहिए कि वह पत्नी का सम्मान करे और पत्नी को चाहिए वह पति का सम्मान करे, और गृहस्थी बहुत आराम से, लड़ने झगड़ने में सार नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो सवाल लगभग 15 करोड़ रुपए का होगा। मैया अमरूद खा रही हो मेरी माँ? खा लो अच्छे से, फिर कथा सुन लेना। खाने को कहां रोज रोज मिलता है? यहां से भी, यहां से भी। सुनो मेरी मां, अब आपसे मैं 15 करोड़ रुपए का सवाल पूछ रहा हूं। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 15 करोड़ का ज्ञान आपके पास, तो जीतना है आपको। उत्तर दीजिएगा। सवाल ये है आपके लिए, सवाल ये है कि गृहस्थी चलाने के लिए इनमें से सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पहला ऑप्शन पैसा, दूसरा प्यार,
प्रेम, तीसरा सहनशीलता, चौथा झगड़ा। सहन तो करना पड़ेगा। भगवान गोपियों से कहते हैं आप जाओ। गोपियां बोली आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवान ने गोपियों के संग अब रास रचाने लगे। रास रचाए तभी गोपियों को अभिमान आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूं। इसलिए भगवान हमारे साथ साथ चल रहे हैं, भगवान हमारे संग क्रीड़ा कर रहे हैं, झूम रहे हैं। अब सारी गोपियां भगवान को देखकर ये समझने लगी, जब भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले, गोपियों को लगा हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी सुंदर हैं। गोपियों को हो गया अभिमान, और जहां अभिमान है भला वहां पर गोपियां अभिमान करें और भगवान ठहर जाएं, ऐसा हो सकता है? कैसे होगा? इसलिए गोपियों को अंदर अभिमान आते ही भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। किसे लेकर गए? श्री राधा रानी को लेकर चले गए। और जब भगवान गए, गोपियां रोने लगी, हे श्याम सुंदर कहां चले गए? हे यमुना तुम ही बताओ मेरे श्याम सुंदर कहां गए? हे तुलसी तुम ही बताओ नंद नंदन कहां गए? हे कदम्ब तुम ही बताओ, हे लता पता तुम ही बताओ मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर कहां चले गए? कहां हो गोविंद? जैसे ही भगवान छोड़कर गए, गोपियां मानो अचेत सी हो गई। क्या कर दिया हमने? अभिमान कर लिया। अभिमान आया, भगवान गोपियों के मध्य से चले गए। सारी गोपियां वैसे ही तड़पने लगी जैसे एक मछली पानी के लिए तड़पती है। जहां 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 तड़प है वहीं भगवान है। गोपियां तड़पने लगी, हे नंद नंदन कहां? चलती चली जा रही हैं रात्रि में, यहां वहां ढूंढती हुई, कोई पता नहीं। तभी एक सखी को पांव नजर आए। अरे सखी देख तो सही, ये श्याम सुंदर के पांव ये मिट्टी में गवे हुए हैं, चरण चिन्ह बने हुए हैं, ये देख जरा हमारे श्याम सुंदर का चरण चिन्ह है। अच्छा, एक सखी ने कहा सखी देख यहाँ दूसरे पांव भी हैं, लगता है कन्हैया के संग कोई और भी है। हाँ अच्छा, और आगे चली, देखो यहाँ पर पुष्प बिखरे हुए हैं, जरूर उसने अपनी प्रियतमा के बालों में गजरा बनाने के लिए यहाँ से पुष्प तोड़ा होगा। यहाँ तो देखो पांव धसे हुए हैं, एड़ी उठी हुई है, जरूर यहाँ उचक उचक के तोड़ा होगा पुष्पों को। सारी सखियां आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तब श्री राधा रानी ने मन में सोचा। किसने सोचा? श्री राधा रानी ने मन में सोचा कि ये गोपियां इतना पुण्य किया इन्होंने, तब भगवान मिले, पर जरा सी गलती हो जाने के कारण भगवान ने इन्हें छोड़ दिया। क्यों ना मैं कुछ ऐसी लीला करूं जिससे ये पुनः भगवान से मिल जाएं। और भगवान गोपी राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, हे श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। यहां गोपियां यहां राधा रानी कह रही है मैं थक गई हूं, और वहां गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते अब जब कहा कि हम कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियां कृष्ण लीला करने लगी, एक पूतना हो गई। तो एक ने कहा मैंने कृष्ण पूतना को मार दिया, एक सखी ने हाथ उठा लिया, बोले मैंने पूरा गिरिराज उठा रखा है। गोपियां आपस में कृष्ण का चिंतन करने लगी कि पति का नाम क्या है। तो आप क्या कहेंगे? आप डायरेक्ट यूं इशारा कर देंगे ये रहे हमारे पति। आपके पति कौन है? 10 पुरुष खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, और 10 में से किसी ने आपसे पूछा कि इन 10 आदमियों में तुम्हारा पति कौन है, तो आप क्या करेंगे? इशारा कर देंगे। इशारा करने से भी बात समझ में आ गई कि नहीं? समझदारों को इशारा समझदारों को ही समझ में आता है, मूर्खों को नहीं। उसी तरह भागवत जी में भी सुखदेव भगवान ने श्री राधा रानी का इशारा कर दिया, अनयाराधितो नूनम। अब समझदार समझ गए, अब मूर्ख चिल्ला रहे हैं नहीं है। क्यों जी? समझदारों को इशारा ही ना काफी है। इसलिए भागवत जी में राधा, प्रत्येक श्लोक राधा स्वरूपा है, और अर्थ श्लोक का प्रत्येक श्लोक श्याम सुंदर है, कृष्ण है, और अर्थ श्री राधा रानी है। अब लोग ना माने ना समझें तो भाई हम क्या करें? आजकल मूर्खों की तो छोड़ दो, पढ़े लिखे लोगों को भी भागवत जी में राधा जी नहीं नजर आती। देखने वालों ने पत्थर में राधा रानी को देख लिया, और ना देखने वाले भागवत जी में भी राधा रानी को ना देख पाए। कितनी बड़ी विडंबना! देखने वालों ने पत्थर में राधा रानी को देख लिया, और ना देखने वाले भागवत जी में भी ना देख पाए। इसलिए भागवत जहां कृष्ण है, आप पूरे वृंदावन में ढूंढ लो,
एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिस मंदिर में केवल कृष्ण हो, राधा ना हो। बिहारी जी में भी बगल में राधा जी का स्थान है, राधा रमण जी के मंदिर में भी ठाकुर जी के बगल में राधा रानी जी का स्थान है। एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां केवल अकेले कृष्ण हो, राधा ना हो। क्या ऐसा कोई मंदिर देखा आपने जहां कृष्ण हो, राधा ना हो? जहां कृष्ण है और राधा ना हो, ऐसा जब कोई मंदिर नहीं है तो भागवत जी में कृष्ण है और राधा ना हो, कैसे हो सकता है? सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट नहीं कहा, यह मानता हूं, गुरु जी के लिए नाम नहीं लिया, इनडायरेक्ट कहा। 10 लोग खड़े हैं, पत्नी ने इशारे से कह दिया ये पति, इशारे से कह रहे हैं अनाराधितो नूनम, सुखदेव भगवान। अब सारा समझदार समझ ले। तो इसलिए व्याख्याकार इस श्लोक में अनाराधितो नूनम के श्लोक में वह राधा शब्द की व्याख्या करते हैं। इसलिए कभी यह स्वप्न में नहीं कहना चाहिए कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, यह कहना भी अपराध है। भागवत जी में राधा, और यह श्लोक की फिर क्या व्याख्या होगी अनाराधितो नूनम की? इसलिए ज्ञान वेद पुराण पढ़ने से नहीं होता, इसलिए ज्ञान अकेला किसी काम का नहीं है। नैष कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। वह ज्ञान अधूरा है जो सिर्फ ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबाना चाहिए, तब वह ज्ञान किसी काम का। बिना प्रेम का ज्ञान अधूरा है। उद्धव जी, आपका दर्शन ही मेरा अर्थ है, धर्म अर्थ, चारु दर्शय कृणु कुचे सुनः क्रंधि रक्षय। आप मेरा काम क्या है? बोले मेरे हृदय में आकर के आप विराजमान हो जाएं, यही मेरी कामना है। आप अपने आप को मेरे मन मंदिर में, मेरे हृदय में स्थापित कर दीजिए, यही मेरा काम है। धर्म अर्थ काम। और मेरा मोक्ष क्या है? यदि आप मुझे मोक्ष देना चाहते हैं तो रधर सीधुना प्यायस्वनः, आप मुझे अपना दर्शन देकर अधरामृत पान करा के स्वीकार कर लीजिए। आप मुझे क्या कर लीजिए? आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, यही मेरा मोक्ष है। हे श्याम सुंदर, आप कहाँ चले गए जब गोपियों ने कहा हे नंदनंदन अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? गोपियों ने अंत में कहा यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु धीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यचते न किंस्वित् पूर्पादिभिर्भ्रमतिधीर्भवेदायुषां नः।